हेलो दोस्तों, जीडीएस ऑल न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूं कि जीडीएस से पोस्टमैन का एग्ज़ाम देते समय आपको क्या क्राइटेरिया रखना चाहिए कि आपका एग्ज़ाम निकल जाए, आपके मेरिट में नाम आ जाए और अच्छे मार्क्स कट ऑफ से ऊपर रहें या कट ऑफ तक सीमित रहें ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या टॉपिक्स हैं, कितने एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, क्या क्या क्राइटेरिया है इसका। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले एमटीएस। सबसे पहले यदि आप पोस्टमैन का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो एमटीएस का जितना भी सिलेबस है आपको सेम पढ़ना है, क्योंकि जीडीएस टू एमटीएस का सिलेबस ही फर्स्ट पार्ट में पोस्टमैन के लिए रख दिया गया है। तो ये देखिए दोस्तों, पार्ट ए में पेपर 1 में पीओ गाइड पार्ट 1, पीओ गाइड पार्ट 1 एमटीएस का पूरा सिलेबस रखा हुआ है। 23 क्वेश्चन इससे और 7 क्वेश्चन डिफिनीशन वॉल्यूम 5 से, है ना। तो आपका ये 30 क्वेश्चन यानी कि 60 नंबर एमटीएस वाले से आना है ना। और जनरल नॉलेज प्लस अर्थमेटिक, जीके, जीएस, सिविक, इंडियन जियोग्राफी, जनरल नॉलेज, इंडियन कल्चर, फ्रीडम स्ट्रगल, एथिक्स एंड मोरल स्टडी, है ना। तो इससे जनरल नॉलेज से आपका पूरा प्रीवियस ईयर देख लेना है, जितना भी प्रीवियस ईयर है 5 साल का, 6 साल का, जिस भी बुक से आप पढ़ते हैं या जिस भी कोचिंग से आप पढ़ते हैं, तो आपको उस पूरा जीके जीएस आपको पीडीएफ जो भी मिलती हैं उनसे तो आपको रिवाइज कर लेना है पूरा, है ना, क्योंकि 5 से 6 जीके इसमें आ ही जाना है। तो ये पूरा एमटीएस का सिलेबस दिया हुआ है। आपको मैंने एक वीडियो में बताया हुआ था पहले ही, दूसरी वीडियो में, कि एमटीएस जीडीएस टू एमटीएस के बारे में बताया हुआ था, तो आप उसको देख लीजिएगा। तो पूरा ये एमटीएस का सिलेबस है और ये सेम एमटीएस का पेपर जो आता है आपको भी आता है ना, फर्स्ट पेपर। ये हो गया एमटीएस का, है ना, मतलब जीडीएस टू एमटीएस का पोस्टमैन के लिए ये 100 नंबर का ये हो गया। क्योंकि 100 नंबर का एमटीएस का हो गया और 50 नंबर पार्ट बी, यानी टोटल मार्क्स 150 का 150 से टोटल मार्किंग होती है। तो 100 नंबर का एमटीएस का ये पेपर आ जाता है पहले। फिर बात करते हैं पार्ट 2 यानी पेपर 2 की, नॉलेज ऑफ पोस्टल ऑपरेशंस। ये पहला वाला पेपर 1 घंटे का होता है, बट दूसरा वाला जो पेपर होता है वो 30 मिनट का होता है और उसमें 25 क्वेश्चन होते हैं, 2 नंबर के रहते हैं इसमें भी, है ना। तो मैक्सिमम 50 मार्क्स का रहेगा, 25 क्वेश्चन रहेगा। तो पीओ गाइड पार्ट 1 से इसमें कुछ जो वहाँ छूट गए थे जो एमटीएस के लिए ज़रूरी थे तो एमटीएस में रख दिया गया था, जो पोस्टमैन के लिए ज़रूरी है वो पोस्टमैन में डाल दिया गया है। तो डिलीवरी ऑफ मेल, आप किसी डाक को कैसे बांटते हैं उसके बारे में पूछेगा, किस तरह बांटना चाहिए। रिफ्यूज़ल ऑफ आर्टिकल, किसी आर्टिकल को आप वापस करते हैं तो उसके बारे में क्लॉज दिया है, किस तरीके से आप वापस करेंगे, किस कंडीशन में आप वापस करेंगे। पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर, रिडायरेक्शन, उसका कैसे रिडायरेक्ट करेंगे किसी आर्टिकल को। इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग एड्रेस चेंज, एड्रेस चेंज कैसे करना है, कोई कहीं रहने लगा है, पहले कहीं रहता था कहीं कहीं रहने लगा है तो कैसे चेंज करना है। आर्टिकल एड्रेस टू डिसीज्ड पर्सन, कोई भी मृत व्यक्ति है तो उसको कैसे डाक देना है ना। तो ये सब उसमें रूल्स लिखे हुए हैं, तो उस आप रूल्स को और क्लॉज को ज़रूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि क्लॉज से क्वेश्चन जरूर पूछेगा। डिलीवरी ऑफ मेल से पूछ सकता है या फिर रिडायरेक्शन से पूछ सकता है ना, क्योंकि ये सब मैंने पढ़ा हुआ था, बट अभी 1 साल हो रहा है तो मेरे को याद नहीं है ना। बट यदि आप बोलेंगे तो मैं इसके बारे में बता दूंगा, शॉर्ट वीडियो बना दूंगा इसके बारे में कि ये क्या क्या चीज़ होती है, इसको कैसे क्या एडजस्ट करना है ना। तो ये रहा इनका पार्ट 1 का। और पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6, उसमें 5 पढ़ना था, इसमें वॉल्यूम 6 और पार्ट 3 पढ़ना है। केवल पार्ट 3 पढ़ना है, पार्ट 1 नहीं पढ़ना है ना, पार्ट 2 पढ़ना है, पार्ट 3 पढ़ना है। पार्ट 1 आता है पोस्ट में पीए के लिए, है ना। तो ये हेड पोस्टमैन का हो गया। हेड पोस्टमैन जो आपकी सीनियर पोस्टमैन है। नॉलेज ऑफ पोस्टल बिजनेस, सप्लाई ऑफ फॉर्म कैरिड आउट, सेल्स ऑफ स्टाम्प्स, स्टाम्प को कैसे बेचना है। पोस्टमैन बुक, पोस्टमैन की जो किताब होती है ना, ये सब इसमें क्लॉज होता है और इसके अंदर भी एक मैनुअल्स रूल्स होते हैं, तो वो आपको पढ़ के जाना है ना। मतलब 25 क्वेश्चन आप केवल इतने सारे टॉपिक से बनते हैं, है ना। तो ये आपको पढ़ के जाना है। और पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 2 ये पढ़ के जाना है। स्टाम्प्स एंड सील्स, पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उससे क्वेश्चन ज़रूर आता है कि पोर्टफोलियो में क्या क्या चीज़ें आती हैं। वो आपको विकल्प दे देगा, आपको उसमें किसी एक का चयन करना पड़ेगा, है ना, या फिर बहुत सारे विकल्प दे देगा, उसमें से चुनना पड़ेगा कौन सा नहीं आता है। तो आपको ये सभी पोर्टफोलियो याद होना चाहिए, है ना।
मेल एब्स्ट्रैक्ट भी 2 प्रकार के होते हैं, है ना। एक्सचेंज ऑफ मेल, केस टीवी, क्लोजिंग ऑफ ट्रांजिट बैग्स, ड्यूटीज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेल गार्ड एंड मेल एजेंट, फाइनल ड्यूटीज ऑफ बिफोर क्विटिंग्स वैन और ऑफिस, है ना। वैन छोड़ने के पहले अंतिम कर्तव्य में क्या होता है ना। तो ये सब आपको पूरा पढ़ना है, क्योंकि 25 मार्क्स का 25 क्वेश्चन यहाँ से आने हैं। आपको 25 में 25 यहाँ लाना है। 100 में वहाँ कम से कम 95 होना चाहिए, कम से कम 94 या 96, है ना, वहाँ पे होना चाहिए। और 50 नंबर यहाँ से आपको कवरेज करना ही है, क्योंकि डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है, लिमिटेड सिलेबस है इसमें, और आपको बार बार वही पढ़ना है। प्रीवियस ईयर पूरा पढ़ लेना है। सबसे पहले तो 5 साल का पेपर मैं हर बार कहता हूँ, आपको 5 साल का पूरा पेपर पढ़ना है। ब्रैकियर का जी पोस्टमैन वाला ये है ना, ये पोस्टमैन का पार्ट है, तो आप पोस्टमैन को पढ़ना है। और एमटीएस का भी सेम करना है। एमटीएस में आपको पूरा कोशिश करना है कि 90+ नंबर रहना ही चाहिए। 90+, जिससे ज़्यादा हो जाते हैं तो अच्छी बात है ना। और इसमें 25 में 25 नंबर आ जाएँ तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरे 25 में 25 आए हुए थे, तो मैंने पूरा पढ़ा हुआ था। और इससे मेरे को 50 मिले थे, और मेरे एमटीएस में थोड़ा सा कम हो गए थे, 90 के आसपास बने थे, तो मेरा कट ऑफ थोड़ा कम हो गया था। बट कोई बात नहीं, सिलेक्शन हो गया था। और आज के टाइम में मैं पीएम हूँ, तो ये सब मैं इसमें ज़्यादा मैंने फोकस किया हुआ था, तो मेरा 50 में 50 इसमें आ गया था। तो आप भी पूरा तैयारी करिए, ज़्यादा समय नहीं लगता है। यदि आप इसको ज़्यादा नहीं 20-25 दिन यदि इसको पढ़ लेंगे, केवल पोस्टमैन के सिलेबस को, तो आप 25 में 25 या 25 में 24 ज़रूर ला लेंगे, है ना। अच्छे से पढ़ना है पूरा, एक एक टॉपिक, एक एक चीज़ रटना है, क्योंकि डिपार्टमेंट को आपको तो रटना पड़ेगा और समझना भी कुछ पड़ेगा। ऐसा नहीं है, रटना भी रहता है और समझना भी रहता है। अब मेन होता है जीके जीएस, ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। 10 नंबर के जीके जीएस है, जो 10 क्वेश्चन है, नहीं 40 नंबर के, है ना। तो पूरे जीके जीएस है, मैथ है। अब बात करते हैं, जब आपका पेपर ये हो जाएगा तो पेपर आपका थर्ड भी आएगा, जो एमटीएस भी देते हैं और आप भी देते हैं, है ना। पेपर थर्ड भी आपका लेता है, वही हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, और लेटर राइटिंग और एसे राइटिंग। 15 मार्क्स के ये आते हैं। हिंदी लोकल लैंग्वेज, इंग्लिश टू लोकल लैंग्वेज, जो भी आपको हो, है ना, हिंदी। और 15 क्वेश्चन इसके एक नंबर के रहते हैं ना, तो 15 15 30 10 10 40 10 50, है ना। तो लेटर का 10 नंबर का और ऐसे 10 नंबर का, ये हो गया 50 नंबर का। ये सेम है, ये अलग अलग लोकल लैंग्वेज के लिए है। अब बात आता है डेटा टेस्ट की। डेटा एंट्री स्किल टेस्ट कहते हैं, डेस्ट जिसको कहते हैं। ये 15 मिनट का होता है और मैक्सिमम 25 मार्क्स का होता है। इसमें 15 मिनट आपको मिलते हैं। कोई एक पैराग्राफ दे देगा 5-6 लाइन का या 4 लाइन का कंप्यूटर में, तो आप उसको टाइप करना होता है। तो जब आपका पोस्टमैन का पेपर हो जाता है और आपको लगता है कि मेरा सिलेक्शन हो सकता है या मैं आ सकता हूँ, तो आप पेपर देने के बाद दूसरे दिन से ही तैयारी करना चालू कर दीजिए। कंप्यूटर पर बैठ के किसी ऑफिस में आप बैठिए, आप अपना काम ख़त्म करने के बाद 1 घंटा टाइप करिए। टाइपिंग में स्किल बढ़ाइए, स्पीड बढ़ाइए, ताकि आप डाटा एंट्री आपका अच्छे से निकल जाए। वैसे निकल जाता है, इसमें भी पासिंग मार्क्स होता है, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं रहता है ना। इसमें लिखा है 600 की डिप्रेशन 5% ज़्यादा हो चाहे कम हो, है ना, थोड़ा सा चलता है, माइनस त्रुटि है ना, ये त्रुटि है। तो ये 600 की आएंगी, आपको 15 मिनट में आपको टाइप करना पड़ेगा, है ना। तो बहुत बेहतरीन समय रहता है, दिक्कत नहीं रहती। यदि आप 10 दिन कर लेते हैं, एक हफ्ता 10 दिन अच्छे से, 2 घंटे, तो आपका बराबर आ जाएगा, आपका हाथ उसमें सेट हो जाएगा। तो ये क्राइटेरिया है GDS2 पोस्टमैन बनने का। तो दोस्तों, ये जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि इससे रिलेटेड कुछ जानकारी आपको चाहिए हो तो मैं वो बता दूंगा, चाहे ये टॉपिक से रिलेटेड हो या किसी भी चीज़ से हो। किसको कैसे पढ़ना है, मैंने कैसे पढ़ा था, वो मैं बता दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।